हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी होम्यो क्लिनिक एंड आई एम डॉक्टर अर्पणा सोनी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी शेयर करूंगी जो कि छोटे से लेकर बड़ों तक को सबको परेशान करती है, पर किसी को इसकी असली वजह समझ नहीं आती है, जबकि वो वजह आपके खुद के हाथ में होती है। मैं बात कर रही हूँ फोन नेक सिंड्रोम यानी कि टेक्स्ट नेक या टेक नेक की। इस प्रॉब्लम से परेशान होने पर आपकी गर्दन में पेन रहने लग जाता है। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। जब भी आप बहुत लंबे समय तक अपने फ़ोन का या अपने लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो आपकी गर्दन की पोजीशन सर के साथ साथ आगे की ओर झुकी हुई होती है, जिसके कारण आपकी नेक की बोन्स पर स्ट्रेन आने लग जाता है। जब भी अपना सिर आप 1 इंच की तरफ आगे की ओर झुकाते हैं तो आपकी स्पाइन पर 10 पाउंड्स जितना जो है वो वज़न पड़ता है, जिससे उसकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है और बोन्स पर प्रेशर आने लग जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। जैसा कि मैंने बताया कि पेन और स्टिफनेस जो है वो नेक में रहने लग जाता है। इसके अलावा जो है एक टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस या सुनपन जो है वो आपके हाथों में और कंधों पर रह सकता है। कंधों और हाथों में भी स्टिफनेस रह सकती है, जिससे आपको काम करने में परेशानी हो सकती है। हेडेक रहेगा पीछे वाले हिस्से की, और कई बार ये प्रॉब्लम बढ़ने पर आंखों में भी दर्द रहने लग जाता है। अब बात करते हैं कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। इसके छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो फ़ोन या लैपटॉप है वो आपकी आंखों के सामने रहे। आप एक ऐसा कुछ मॉनिटर जो है उसके लिए कुछ स्टैंड ले सकते हैं, फ़ोन के लिए अपना स्टैंड ले सकते हैं, जिससे आपका सर आगे की ओर बहुत लंबे समय तक नहीं झुके। काम करने के साथ साथ बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, जिससे कि आप अपने काम को जो है आंखों को आराम भी दे सके और नेक को भी आराम मिल सके। जब भी आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं उस ब्रेक के में अपनी नेक को और सर को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आप फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं, ताकि आपको इसके पेन और सिम्टम्स जो हैं वो आप दूर कर सकें। अब मैं होम्योपैथिक पार्ट की बात करती हूँ। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं, लेकिन अच्छा यही रहता है कि आप अपने जो है होम्योपैथ के पास या हमसे कंसल्ट करके ही इन मेडिसिन्स को लें, बिकॉज होम्योपैथी में मेडिसिन्स जो हैं वो सिम्टम बेस्ड होती हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो सिमसिफ्यू है, जिसमें आपका जो पेन है वो बहुत स्टिफनेस वाला रहेगा। आपको मूवमेंट्स में दिक्कत आएगी और वो रेडिएट करेगा आपके शोल्डर से लेके आर्म्स तक। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया, जिसमें आपको पेन होने पर ज़रा से भी मूवमेंट्स में जो है वो पेन आपका बढ़ जाता है, और जब आप रेस्ट करते हैं तो थोड़ा आपको ठीक लगने लग जाता है। आर्निका एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें अगर चोट लगने के बाद आपको ये सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आपको बहुत अच्छा आराम देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में जब भी आप रेस्ट करते हैं तो आपका जो पेन और स्टिफनेस है वो आप बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन जब भी कभी आप एक्सरसाइज करते हैं या कुछ मूवमेंट्स में आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ मेडिसिन हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, बट इसके अलावा भी होम्योपैथी में सिम्टम्स बेस्ड मेडिसिन होती हैं, जो हम पेशेंट से मिलने के बाद केस लेने पर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कृपया आप कोई भी मेडिसिन नहीं लें। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप drarpnaSoni.com पर जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिला होगा। धन्यवाद।